नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द वायर बुलेटिन में। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। पाकिस्तानियों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर ब्रिटिश नियामक ने रिपब्लिक भारत पर जुर्माना लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, बालिग महिला मर्जी से शादी और धर्म परिवर्तन करे तो दखल की जरूरत नहीं। येदियुरप्पा के खिलाफ 2015 का भ्रष्टाचार मामला रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार। शहला राशिद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से अदालत ने उनके पिता और मीडिया पर रोक लगाई। और सिस्टर अभ्या हत्याकांड मामले में 28 साल बाद पादरी और नन को आजीवन कारावास की सजा। और अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन के ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत चैनल के एक कार्यक्रम को नफरत और असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला बताया है। ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ने ब्रिटेन में न्यूज चैनल के ब्रॉडकास्ट अधिकार रखने वाली कंपनी वर्ल्ड वाइड मीडिया नेटवर्क लिमिटेड पर 20,000 पाउंड यानी तकरीबन 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जारी आदेश में कहा गया है कि यह जुर्माना ऑफकॉम की ब्रॉडकास्ट शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। रिपब्लिक भारत चैनल पर यह कार्यक्रम दरअसल 6 सितंबर 2019 को प्रसारित किया गया था। ऑफकॉम ने जुर्माना 6 सितंबर को प्रसारित पूछता है भारत कार्यक्रम को लेकर लगाया है। यह आदेश भी दिया गया है कि इस कार्यक्रम का फिर से प्रसारण ना किया जाए। बता दें कि ऑफकॉम का कहना है कि कार्यक्रम में चर्चा के दौरान अपमानजनक भाषा, नफरत वाले बयान और व्यक्तियों, समुदायों और धर्म और जाति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना है कि अगर कोई वयस्क महिला अपनी मर्जी से विवाह या फिर धर्म परिवर्तन करती है तो अदालतें उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जस्टिस संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी की पीठ ने 19 साल की एक युवती के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। युवती ने दरअसल अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर शादी की थी। पुलिस के बयान के मुताबिक वो अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है और घर लौटना नहीं चाहती। वहीं पर पिता का आरोप है कि उसकी बेटी पर दबाव डालकर पुलिस से बयान दर्ज कराया गया। इसलिए युवती ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दूसरा बयान देते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन करने के लिए उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था और ना ही उसने किसी तरह का झूठा बयान दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने हाल ही में तथाकथित लव जिहाद से निपटने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून अपने अपने राज्यों में लागू किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीनगर की एक अदालत ने शहला राशिद के पिता और मीडिया को अपमानजनक सामग्री या फिर उनके निजी जीवन की जानकारी को प्रकाशित करने से रोक दिया है। पीठ ने पाया है कि शहला, उनकी मां और उनकी बहन के खिलाफ प्रथम दृष्टया जो भी सामग्री प्रकाशित की जा रही थी वो निजता के उनके अधिकार और सम्मान के साथ जीने के उनके अधिकार का उल्लंघन है। शहला, उनकी मां जुबेदा अख्तर और बहन अस्मा राशिद ने यह कहते हुए मुकदमा दायर किया था कि उनके पिता अब्दुल राशिद शोरा झूठे और तुच्छ आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा को कम करने का काम कर रहे हैं, जिसमें उन्हें राष्ट्र विरोधी कहना तक शामिल है। आदेश में दरअसल मीडिया आउटलेट्स और मीडिया कंपनियों को भी इस तरह की सामग्री को प्रकाशित करने और प्रसारित करने से रोकने को कहा है जो किसी भी तरह का उत्पीड़न या फिर मानहानिकारक हो। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 1992 में कोट्टायम के सेंट पायस कॉन्वेंट की सिस्टर अभया की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए फादर कोटूर और नन सिस्टर सेफी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये फैसला दरअसल मामला दर्ज होने के 28 साल और 9 महीने बाद आया है। ये मामला 19 साल की अभया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़ा हुआ है। दरअसल सिस्टर अभया का जो शव है वो 27 मार्च 1992 को सेंट पायस कॉन्वेंट के एक कुएं से बरामद किया गया था। अभया कोट्टायम के बीसीएम कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा थी और कॉन्वेंट में ही रहती थी। शुरुआत में इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस और राज्य की अपराध शाखा ने की और दोनों ने ही कहा था कि अभया ने आत्महत्या की थी, लेकिन बाद में इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने सिस्टर अभया की हत्या के तकरीबन 16 साल बाद 2008 में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल जो सीबीआई की चार्जशीट है वो ये कहती है कि 27 मार्च 1992 को अभया ने सुबह जल्दी उठकर कोट्टूर, पुथ्रिकयल और सेफी को कथित तौर पर आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।